हेलो दोस्तों, यहाँ पर देखो एक कंपनी जो है वो डूबने की कगार पे आ चुकी है, इंसॉल्वेंसी होने वाली है और बैंकरप्ट भी हो सकती है। कंपनी के ऊपर बहुत भारी डिट आपको देखने को मिला, लगभग 7,000 से भी बहुत भारी डिट है। ये जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ वो कंपनी तो ऑलरेडी 99% ये गिर चुका है, 99% इसमें गिरावट देखने को मिल चुका है। और ये कंपनी बहुत छोटे प्राइस में ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर लगभग बहुत सारे लोगों ने माल खरीदा भी है, एक ही दिन में लगभग 60% लोगों ने माल उठाया। अब लोगों को लग रहा होगा कि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे सकता है, इस वजह से लोगों ने माल खरीदा होगा। कल ही मैंने एक चैनल पे वीडियो में अपलोड मारा था, बताया था ये कंपनी डूबने वाली है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बताया कि भाई तुम उस कंपनी के लिस्ट बताओ जहां पर आपको जो है जो कंपनी डूब सकती है या डूबने वाली है उसके बारे में बताओ। तो आज मैं एक और आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो पहले मैं आपको सेक्टर बता देता हूँ, ये टेक्सटाइल की कंपनी है, टेक्सटाइल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ट्राइडेंट बता देता हूँ आपको। पहले मैं आपको ये दो वर्ड में आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि इंसॉल्वेंसी और जो बैंकरप्ट होता क्या है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है, इंसॉल्वेंसी रिफर टू द सिचुएशन इन विच ए फर्म और इंडिविजुअल, फर्म भी और इंडिविजुअल है, हम लोग भी आ सकते हैं इंडिविजुअली, आप लोग भी आ सकते हैं, इज़ अनेबल टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू क्रेडिट, जो क्रेडिटर्स हैं और एज अ डेट, तो जितने भी क्रेडिटर्स वगैरह हैं उनका जो है ये जो डेट वगैरह हैं वो नहीं पे कर पा रहे हैं। सपोज़ मान लेते हैं कि आपने एक रूम लिया, एक फ्लैट लिया आपने, और आप उसके पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो फिर क्या किया जाएगा? वापस ले लिया जाएगा आपसे फ्लैट। आपने मान लीजिए कार खरीदा, आप उसका पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, भाई नहीं है उतना आपके पास कैपेसिटी, या तो आपको कार बेचना पड़ेगा, कार बेच के पैसा देना पड़ेगा, या तो फिर कंपनी वाले आएंगे और आपका कार लेके जाएंगे, जिस तरीके से आपका लैंड वगैरह होता है उसी तरीके से। क्योंकि देखो कंपनी के पास काफ़ी बड़ा डेट है। अब यहाँ पर देखूँ तो लगभग 7,000 के आसपास कंपनी के डेट देखने को मिल रहा है, और इस कंपनी की उतना ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है कि प्रॉफिट करके यह आपको बता भी पाए। देखो रेवेन्यू तो कंपनी कर पाती है, लेकिन अर्निंग के नाम पे ये नेगेटिव में ही चल रहा है, अभी नेगेटिव में ही चला। और लगभग 6 to 7,000 के आसपास जो डेट है, इसने जिस बैंक से लिया है उस बैंक में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। सपोज मान लेते हैं यस बैंक से इसने जो है लोन लिया था। अब ये तो बैंकरप्ट हो गया भाई, अब ये बैंक को पैसा वापस नहीं कर पा रही है, तो यस बैंक को भी तो नुकसान होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यस बैंक बोल रहा हूँ, तो दोनों को यहाँ पर नुकसान होते हुए दिखाई देगा। और जहाँ तक रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, ये आपको बताया जा रहा है रेवेन्यू, तो यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 2019 में इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3,000 के आसपास देखने को मिला था, 3,000 के आसपास। और फिर देख सकते हैं लगभग 1,700 हो गया, 1,700 से अभी देख सकते हैं 1,400 हो गया। इससे ये तो पता चलता है कि लगभग 2019 के मार्च से, मानता हूँ 2020 के मार्च में कोविड आया था, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही कंपनी की हालत आपको खराब होते हुए दिख रही थी, यहाँ पर सही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल गया, जो 2019 के मार्च में देखने को मिला। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी, प्रॉब्लम ये है कि जो छोटे निवेशक हैं वो बेचारे फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे? यहाँ पर देखो, पब्लिक के पास 94% हिस्सेदारी है। पब्लिक पब्लिक मतलब आप लोगों के पास इसका शेयर है। प्रमोटर्स के पास लगभग देख लो केवल 4% के आसपास है। फॉरेन वाले, डोमेस्टिक वाले उन्हें अपना माल बेच के निकल गए। अब सोचो, केवल फॉरेन के पास केवल प्रमोटर्स के पास केवल 4 से 5% है। लेकिन नहीं, ये भी गलत है। पूछो क्यों? यहाँ पर देख सकते हैं जो भी 4-5% आपको देखने को मिला ना, वो भी यहाँ पर देखिए प्लेज के तौर पे था, वो भी देख लीजिए प्लेज के तौर पे था, लेकिन उन्होंने अभी छुड़ा लिया है। तो अभी देखिए लगभग यहाँ पर केवल अभी प्लेज इन्होंने हटा लिया। तो सोचो कंपनी ने जो थोड़ा बहुत डेट था, 7,000 के आसपास था, मैंने आपको बताया, अभी 6,500 के देखने के आसपास मिला है, मतलब थोड़ा बहुत डेट इन्होंने घटाया। लेकिन फिर भी कंपनी को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई थी कि सारा जो है हिस्सेदारी वो पब्लिक के पास, और जो प्रमोटर्स के पास है वो भी इनको प्लेज रखना पड़ा। मतलब प्रमोटर्स ने जो हिस्सेदारी अपने पास रखी है वो भी अपने यूज के लिए रखा है, यूज इस्तेमाल करने के लिए रखा है। सोचो किसी तरीके से चालाकी से काम करने के लिए रखा था उन्होंने, अभी उन्होंने छुड़ा लिया, और कोई भी यहां पर नहीं है। मतलब सारा माल पब्लिक के पास है। कल को कुछ होगा तो कौन फंसेगा? पब्लिक फंसेगा। फंसने का मतलब क्या है कि लॉस किसको होगा? पब्लिक को नुकसान होगा। और अभी ये स्टॉक लगभग आपको 3 to 4 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर 60% हिस्सेदारी एक दिन में खरीदा गया है। ये किसने खरीदा? तो छोटे निवेशक ने खरीदा। जो रिटेल निवेशक होते हैं, 60% हिस्सेदारी केवल एक दिन के आसपास उठाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 से 5% के आसपास तेजी देखने को मिले। पिछले 5 दिन में भी स्टॉक भाग रहा है, इस वजह से लोग खरीद रहे हैं। पिछले 1 महीने में भी स्टॉक भाग रहा है, इसलिए लोग खरीद रहे हैं। लेकिन पिछले 6 महीने में तो थोड़ा बहुत नॉर्मल है। और अगर आप देखोगे ईयर टिल डेट में तो भारी गिरावट आपको देखने को मिला। पिछले 1 साल में देखोगे तो पिछले 1 साल में भी देखें नॉर्मल ये स्टॉक आपको देखने को मिला, लगभग 300% के आसपास ही आपको मुनाफा देने की कोशिश किया। और उसके बाद पिछले 5 सालों में तो ये स्टॉक पूरी तरीके से गिर चुका। सोचो जिसने यहाँ पर खरीदा होगा 100 रुपीज़ के आसपास, और ये स्टॉक लगभग नीचे गिर चुका होगा, कितना देख सकते हैं तो 25 रुपीज़ के आसपास, 75% का नुकसान देखने को मिला। उनके बारे में क्या? और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो लगभग पिछले लाइफ टाइम में इसने कंपनी ने तो अभी पूरी तरीके से, ये कंपनी मैं आपको बोलूँ तो लॉस में ही अभी आपको दिख रही है पूरी तरीके से। लगभग ये कंपनी ऊपर से बहुत ज़्यादा ये गिर चुका, बहुत ज़्यादा ये गिर चुका। लेकिन ये भी हम बोल सकते हैं ये कंपनी कभी भी जंप मारते हुए क्या नज़र आ सकता है? ऑप्शन के तौर पे
तो कंपनी का नाम यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एनसीएलटी से। तो एनसीएलटी से यहाँ पर आपको बताया गया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से आपको बताया गया कि ये जो कंपनी है इंसॉल्वेंट होने वाली है। अगेन ये जो कंपनी आपको बताया जा रहा है टेक्सटाइल कंपनी है, जो कि सिंटेक्स इंडस्ट्री आपको बताया जा रहा है। क्यों यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये फेल टू पे मोर देन 7,000 करोड़ टू ए ग्रुप ऑफ, यहाँ जो क्रेडिटर्स वगैरह है, लेंडर वगैरह। तो यहाँ पर एक और बैंक है जिनको भी नुकसान देखने को मिल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक। सोचो 7,000 अमाउंट कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन कल जो मैंने वीडियो बनाया तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मैं आपके साथ डिसएग्री हूँ। रीज़न ये है कि आपने क्या क्या बोलते हैं कि जो मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में नहीं सुना, कि जो 99% गिरावट होने के बाद वो भागना स्टार्ट करते हैं। नहीं, बात सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी सिंटेक्स जो इंडस्ट्री है ये डूब जाएगी। मेरे कहने का मतलब है जो खबर आ रहा है 2 दिन पहले, ये भी तो बताना है ना। अब मैं इस खबर को रॉन्ग तो नहीं बता सकता ना। देखो, जो कानून करती है उस चीज़ को हम उल्लंघन नहीं कर सकते। जो कानून बोले, आप अगर बोल रहे हो कि ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, नहीं, कल वाले वीडियो में मैंने देखा, तो मैं आपको बता देता हूँ किस केस में कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी होने से बच सकती है और ये एक मल्टीबैगर बन सकती है। समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, तो या तो बिग फंडिंग आने वाली है, बड़ा पैसा कंपनी में कहीं से आने वाला है वो, या तो बड़ी कंपनी है जो उसको अक्वायर कर लेती है वो, या तो हो सकता है कंपनी में स्कोप बहुत ज़्यादा है वो। ये 3-4 या बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कंपनी में हमें दिखाई देता है तो बच सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं और कंपनी के पास एक पैसे भी नहीं है तो हो सकता है कि कंपनी डूबते हुए नजर आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी डूब जाएगी। देखो, जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो सोचो, लगभग 95% पब्लिक के पास माल है, तो किसको नुकसान होगा? पब्लिक को नुकसान होगा। और जब कंपनी डूब जाएगी तो फिर किसका पैसा जाएगा? तो पब्लिक का पैसा जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार देख लो, क्या दिक्कत की बात है, देखने में क्या दिक्कत की बात है। सही है, तो मैं आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपनी डूब जाएगी, समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई कंपनी कैसे डूब जाएगी ये वो। तो मैं जो है वो केवल वही बता रहा हूँ आपको। और इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 200 के आसपास है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और लगभग इस कंपनी पिछले 5 सालों से लॉस में है, 5 सालों से लॉस में है। तो मैं आपको बोलूँगा एक बार खरीदने से पहले अच्छे कंपनी के ऊपर भी देख लो। और अगर आप सोच रहे हो कि मल्टी वगैरह बन सकती है तो वहाँ पे ऐसी कंपनी पे ध्यान रखो ना। देखो, ऊर्जा ग्लोबल, ये पहले स्टार्ट हुआ था लगभग 1 रुपये से और 10 रुपये के आसपास गया था, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। तो ये कंपनी हो सकती है कि भविष्य में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल के दे। ये हो गया, ट्राइडेंट वगैरह हो गया। ट्राइडेंट जैसे कंपनी केवल ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाने की कोशिश करे, तो ऐसे कंपनी पर फोकस करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो देखो, आपको जो बेटर लग रहा है वो करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको केवल नॉलेज के तौर पर बता दिया।